नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कॉस्मिक रेकी, योर स्पेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैजिक एंड साइंस बिहाइंड रेकी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, रेकी कैसे काम करती है ब्रेन के न्यूरॉन्स पर। यह सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि रेकी साइंटिफिकली कैसे काम करती है, रेकी को साइंटिफिकली कैसे समझा जाए। तो चलिए आज रेकी को साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल दोनों तरीक़ों से एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे ब्रेन और न्यूरॉन्स पर कैसे काम करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट होता है। एक न्यूरॉन काम करता है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का। हर न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है डेंड्राइट्स जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, दूसरा है एक्सॉन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता है, और तीसरा है साइनैप्स जहां न्यूरॉन्स एक दूसरे से न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की सबसे अमेजिंग प्रॉपर्टी है जो नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने और पुराने को रिपेयर करने की कैपेसिटी रखती है। रेकी की कैपेसिटी को एनहांस करती है। अब समझते हैं कि रेकी ब्रेन के न्यूरॉन्स पर कैसे असर करती है। तो रेकी कहती है कि हमारा शरीर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरा होता है जो हमारे न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए बनाता है। जब हम रेकी चैनल करते हैं तो ये फील्ड बैलेंस होती है और इराटिक न्यूरल एक्टिविटी स्टेबलाइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं, न्यूरॉन्स का फायरिंग पैटर्न इरेगुलर हो जाता है। रेकी इस पैटर्न को हार्मोनाइज करती है। रेकी एक डीप रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाती है जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की लेवल कम होती है। रेकी का असर डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर्स पर होता है, जैसे सेरोटोनिन मूड और हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोपामिन मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम को रेगुलर करता है, और गाबा कामनेस एंड रिलैक्सेशन प्रमोट करता है। रेकी नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक मोड यानी कि फाइट और फ्लाइट मोड से पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जाती है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला मोड होता है। इस स्टेट में न्यूरॉन्स अपने आप को रिपेयर करते हैं और हीलिंग प्रोसेस फास्ट होती है। रेकी का कामिंग इफेक्ट ब्रेन के नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसका मतलब है बेटर इमोशनल रेजिलियंस एंड मेंटल क्लैरिटी। तो रेकी का काम ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बायो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के साथ होता है। ये फील्ड को स्टेबलाइज करते हुए न्यूरॉन्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि रेकी सेशंस के बाद ब्रेन वेव एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। जो अल्फ़ा वेव्स रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और थीटा वेव्स जो हीलिंग और इंट्यूशन को एनहांस करता है। रेकी मेटाफिजिकल लेवल पर ब्रेन के थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र पर काम करती है। थर्ड आई चक्र इंट्यूशन और क्लैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्राउन चक्र यूनिवर्सल एनर्जी को ब्रेन तक ले जाता है जो हायर कॉन्शियसनेस के लिए ज़रूरी है। तो रेकी का असर आपको कैसे दिखाई देगा, अब मैं आपको वो बताती हूँ। पहला है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को कम करेगा। दूसरा है बेटर स्लीप, रेकी मेलाटोनिन साइकिल्स को नॉर्मलाइज करता है। थर्ड है क्लैरिटी ऑफ थॉट, रेकी के बाद डिसीजन मेकिंग और फोकस इंप्रूव होता है। और फोर्थ है हीलिंग न्यूरो इन्फ्लामेशन, रेकी माइक्रोग्लियल सेल्स को रेगुलेट करता है जो ब्रेन की इन्फ्लामेशन कम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रेकी कैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर काम करती है। रेकी सिर्फ एक हीलिंग मोडालिटी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल टूल है जो हमारे ब्रेन को बैलेंस, हील और अलाइन करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कॉस्मिक रेकी चैनल को। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज हमने देखा रेकी कैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर काम करती है। रेकी हीलिंग अगर आप खुद भी लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के लिए कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल कॉस्मिक रेकी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप हीलिंग विथ रेकी।